एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th के कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी के चैप्टर में कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंटिबिलिटी को। जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी एक्सप्लेन किया था और कंटिन्यूटी से रिलेट करते हुए बहुत सारे प्रोग्रामिंग चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन की थी और उससे रिलेट करते हुए जो क्वेश्चन थे उनके सॉल्यूशन को मैंने एक्सप्लेन किया था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंटिबिलिटी के बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंटिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। डिफरेंटिबिलिटी क्या होता है, कैसे होता है और ये किस तरह से प्रूव किया जाता है, किस तरह से लाया जाता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि इस वीडियो का इम्पोर्टेंस बहुत आगे तक है, बहुत ही आगे तक है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम से लेकर के अगले आने वाले जो क्लासेस होंगे ग्रेजुएशन तक, आपको इस वीडियो की हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो डिफरेंटिबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से समझना। डिफरेंटिबिलिटी आपके इसी क्लास 12th में ही इंटीग्रेशन एक चैप्टर आएगा जो इसका बिल्कुल अपोजिट दैन होता है। तो उसमें भी अगर आप डिफरेंटिबिलिटी नहीं जानते हैं तो इंटीग्रेशन करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल साबित हो जाएगा। इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे आप। तो इसलिए डिफरेंटिबिलिटी को, चूँकि ये बेसिक है डिफरेंटिएशन का, तो इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा, जो कि आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंटिबिलिटी के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ ये सोचा कि नहीं कि अभी तक इसकी इम्पोर्टेंस है, ये सोचा कि आने वाले और भी जितने क्लासेस में पढ़ते जाएंगे, यानी आपकी आने वाली और भी लाइफ में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का बहुत ही बड़ा रोल होगा। अदर सब्जेक्ट्स में भी, हर एक सब्जेक्ट्स में ये आपको कहीं ना कहीं एक दूसरे से कंजुगेट करता हुआ मिलेगा। यहाँ तक कि फिजिक्स जो इसका अप्लाइंग सब्जेक्ट है, फिजिक्स में भी डिफरेंटिएशन बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेगा। IIT JEE की प्रिपरेशन करने जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा। डिफरेंशिएशन के थ्रू ही सारी बातें वहाँ पे की जाएंगी, इंटीग्रेशन के थ्रू ही वहाँ पे सारी बातें की जाएंगी। तो प्रिपरेशन के मद्देनज़र भी ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखिएगा जब तक ये डिफरेंटिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में ना आ जाए। जब तक ये डिफरेंटिबिलिटी के कॉन्सेप्ट आपके समझ में ना आए तब तक इस वीडियो को देखते रहिएगा, समझ में ज़रूर आएगा। थोड़ा सा अलग है बट ऐसा भी नहीं है कि उसे समझा नहीं जा सकता, इतना इम्पॉसिबल भी नहीं है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू वांट टू डू इट। यदि आप उसे करना चाहो तो वो बिल्कुल भी असंभव नहीं है, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंटिबिलिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंटिबिलिटी के बारे में। तो डिफरेंटिबिलिटी जो है कॉन्सेप्ट वो पूरी तरह से फंक्शन बेस्ड है, यानी किसी फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो फंक्शन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि y इक्वल fx होता है, यानी इस फंक्शन का ही fx का ही डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ कि लेट f बी अ फंक्शन। f क्या है? एक फंक्शन है। f क्या है? एक फंक्शन है। f एक फंक्शन है एंड देयर इज़ अ पॉइंट c इन इट्स डोमेन। इसके डोमेन में एक पॉइंट c है। तो इस fx फंक्शन का c पॉइंट पर डिफरेंशिएशन यानी fc होता है नॉर्मली। fc जो होता है वो नॉर्मल होता है कि हाँ fc x के प्लेस पर आपने c पुट कर दिया, बट आप उसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर रहे हैं तो हम उसको राइट करेंगे f' से। f' पॉइंट पर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन f' हो जाएगा। तो f' इक्वल होगा लिमिटेशन x टेंड टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस सी। fx माइनस fc अपॉन x माइनस सी नॉर्मल पुट करते हैं x के प्लेस पर तो ये fc मिलता है। fx जो है यहाँ पे fx दिया हुआ है अपॉन x माइनस सी दिया है और लिमिटेशन दिया गया है x टेंड टू c, यानी c पर इसका लिमिटेशन अगर एग्जिस्ट करता है, इस फंक्शन का लिमिटेशन एग्जिस्ट करता है c पॉइंट पर, तो आपका ये फार्मूला बना है f' इक्वल लिमिटेशन x टेंड टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c।
x माइनस सी। इसका मतलब क्या, वो एग्जिस्ट कब करेगा, एग्जिस्ट वाली बात आती है कि एग्जिस्ट कब करेगा x इक्वल सी पर, कब एग्जिस्ट करेगा, व्हेन। क्वेश्चन ये आता है कब एग्जिस्ट करेगा, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। लिमिटेशन में आपको ये मैंने बहुत बार बताया है कंटिन्यूअस और डज नॉट कंटिन्यूअस के बारे में, तो कुछ उससे ही रिलेट करती हुई चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट्स आप फाइंड करना जान गए। कंटिन्यूसी की कंडीशन में मैंने आपको कंटिन्यूअस करने के बारे में बताया था, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव है। फार्मूला यहाँ पे सेम है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में आप जानते हैं कि c के हमें पीछे जाना होगा, यानी c निगेटिव जाना होगा, तो वहाँ हो जाएगा लिमिटेशन x टेंड टू c निगेटिव fx माइनस हो जाएगा fc अपॉन x माइनस c इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव में लिमिटेशन x टेंड टू c पॉजिटिव fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। यहाँ पे c निगेटिव है, यहाँ पे c पॉजिटिव है, तो यहाँ c से पीछे जाना है, यहाँ c से आगे जाना है। फार्मूला सेम है। अब यहाँ पर पुट करते हैं आगे की कहानी। जब हम यहाँ पे x के बाद h टेंड टू में जाएंगे, x टेंड टू 0 में जाएंगे, तो ये हो जाएगा लिमिटेशन h टेंड टू 0, यानी ये हो गया fc माइनस h माइनस fc, और इस x के प्लेस पर हम c माइनस h पुट करेंगे, माइनस c हो जाएगा, c माइनस h माइनस c, और यहाँ पर लिमिटेशन h टेंड टू 0, यहाँ भी x के प्लेस पर आगे जाना है, तो ये हो जाएगा fc प्लस h माइनस fc अपॉन x के प्लेस पर c प्लस h माइनस c। यहाँ तक बातें कंफर्म है आपकी। x टेंड टू c निगेटिव, x टेंड टू c पॉजिटिव जब होता है तो उसके अगले टर्म में हम h टेंड टू 0 जाते हैं, यानी कि जो आपने पॉइंट लेट किया होगा उससे पीछे जाना होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में, और उससे आगे जाना होगा राइट हैंड डेरिवेटिव में। तो c माइनस h हमें ये दिखाता है कि हम c से क्या हो रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, और c प्लस h हमें ये दिखाता है कि हम c से आगे की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ c से c क्या हो गया, कैंसिल, और यहाँ भी c से c क्या हो गया, कैंसिल। तो हमें मिला कुछ इस तरह से लिमिटेशन। पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को मैं राइट कर रहा हूँ, h टेंड टू 0, ये हो गया c माइनस h माइनस fc अपॉन माइनस h इक्वल राइट कर दे रहे हैं, लिमिटेशन h टेंड टू 0 fc प्लस h, c प्लस h माइनस fc अपॉन h, ये चीज़ आपको मिलेगी, fc माइनस fc अपॉन माइनस h, और राइट हैंड डेरिवेटिव में अपॉन प्लस h मिलेगा जब, और ये कब होगा, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का क्या होगा, इक्वल होगा, तब x इक्वल c पर वो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, और तभी आप उसका डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। तो इस तरह से मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल दिखाई है, इक्वल ही होगा। क्यों, जब आप h इक्वल 0 पुट करेंगे तो ये निगेटिव क्या है, 0 कभी निगेटिव नहीं होता, कोई पॉजिटिव नहीं होता, तो 0 0 होता है, तो यहाँ बातें क्या होनी है, सेम ही आनी है, बातें यहाँ पे सेम ही आनी हैं। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंटिबिलिटी। अब बात करेंगे हम मीनिंग ऑफ डिफरेंटिबिलिटी के बारे में। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन की मीनिंग के बारे में हमें बात करनी है। मैंने यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन बनाया हुआ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक कर्व ड्राइव किया है, एक कर्व जो है वो ड्रॉ किया है, और इस कर्व पे मैंने 3 पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, ए, पी और बी। P पॉइंट जो ड्रॉ किया है इसका कोफिशिएंट है C और F' और FC है, C पॉइंट पर है ये, C मैंने यहाँ नीचे भी डिनोट किया है, और P से थोड़ा सा आगे, यानी कि इस C पॉइंट से H डिस्टेंस पर आगे मैंने एक B पॉइंट इसी कर्व पे ड्रॉ किया है। अब ये B का कोफिशिएंट हो गया C प्लस H, C से आगे है तो C प्लस H हो गया, और इसका जो फंक्शन बनेगा वो हो जाएगा C प्लस H एज अ फंक्शन मैंने यहाँ पर राइट किया है fx इक्वल x स्क्वायर, फिर मैंने A पॉइंट यहाँ दिखाया है,
ए पॉइंट जो है वो पी पॉइंट से थोड़ा सा लेस देन है, यानी कि एच लेस देन है। एच क्या है? लेस देन है। ये भी एच ही है लेकिन ये बिलो है, इस तरफ है, और ये एच इस तरफ है यानी आगे की तरफ है। तो इसका ए का कोफिशिएंट हो गया सी माइनस एच, ये सी था तो ये कितना हो गया? सी माइनस एच हो गया, और इसका फंक्शन यानी कि एफ सी माइनस एच होगा। फंक्शन हमारा वाई एक्सिस पर दिखाया जाएगा, फंक्शन जो होगा वो वाई एक्सिस पर दिखा, क्योंकि एफ एक्स है तो एक्स जो होगा वो एक्स एक्सिस पर, और एफ एक्स क्या होगा? वाई होगा। मैंने आपको बताया भी था कि वाई इक्वल एफ एक्स होता है, वाई इक्वल एफ एक्स होता है। तो इसलिए ये जो एफ सी माइनस एच और ये एफ सी लिखा जा रहा है, ये वाई एक्सिस के लिए लिखा जा रहा है। करेक्ट ना? इतनी बात समझ में आ रही है। अब मैं यहाँ पर अगर पी पॉइंट से होते हुए कोई टेंजेंट ड्रॉ करूँ, कोई टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ करूँ कुछ इस तरह से, इस पी पॉइंट से होते हुए, तो यहाँ पे जो स्लोप बन रहा है, स्लोप यानी ए से पी तक और पी से बी तक जो स्लोप ये बना हुआ है, जो ये स्लोप बना हुआ है, ये स्लोप ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव होता है। तो मैं राइट कर रहा हूँ स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप कह लें या कॉर्ड कह लें, स्लोप ऑफ ए पी, स्लोप ऑफ ए पी इक्वल, स्लोप ऑफ ए पी इक्वल हो जाएगा एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, अपॉन एक्स माइनस सी। फिर स्लोप ऑफ, स्लोप कह लें या कॉर्ड कह लें, बात क्या है? एक ही है। स्लोप ऑफ पी बी यानी बी पी, बात क्या है? सेम है। तो ये हो जाएगा एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी माइनस एफ सी। हाँ मैंने सी माइनस एच जो राइट किया था, तो ये हो जाएगा आपका सी माइनस एच यहाँ भी, और यहाँ हो जाएगा सी प्लस एच माइनस सी, सी प्लस एच माइनस सी। तो सी से सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी सी से सी कैंसिल हो जाएगा। तो आप चाहें तो मैं यहाँ पर माइनस एच लिख सकता हूँ और यहाँ पर प्लस एच लिख सकता हूँ। तो यही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है और यही राइट हैंड डेरिवेटिव होता है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव होता है, तो उसी को हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे मैं इसका डिफरेंशिएशन का मीनिंग थोड़ा सा राइट कर दे रहा हूँ। ये जो कर्व मैंने आपको दिखाया ये h टेंड टू 0 पे था, h टेंड टू 0 पे था। तो इसका मीनिंग अब मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन इज अ स्लोप, इज अ slope of a tangent drawn at a point, और वो पॉइंट क्या होगा? वो पॉइंट जो होगा, पॉइंट ऑफ अ फंक्शन which differentiate फंक्शन जो है, जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन वो स्लोप है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट है जो ड्रॉ किया जा रहा है एक पॉइंट पर, और वो पॉइंट क्या है? हमारा सी है। वो पॉइंट क्या है हमारे यहाँ पे? सी है। इस सी पॉइंट पर जो ये स्लोप ड्रॉ हो रहा है, किसी टेंजेंट से ये स्लोप कट जा रहा है, तो ये स्लोप ही क्या है? उसका डिफरेंशिएशन है। और वो पॉइंट क्या होगा? पॉइंट ऑफ अ फंक्शन विच डिफरेंशिएट, वो पॉइंट जिस पर वो फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, वो पॉइंट जिस पर वो फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, तो उसका स्लोप जो टेंजेंट की वजह से कट रहा है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। यही उसकी मीनिंग है। ये कर्व जो मैंने बनाया ये h टेंड टू 0 पे था, यानी c के बहुत ही नज़दीक की बात हो रही है। यहाँ तो मैंने बहुत दूर थोड़ा सा दिखा दिया, लेकिन h टेंड टू 0 का मतलब कि c के बहुत नज़दीक, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे ही हम यहाँ पे स्लोप काट रहे हैं। स्लोप क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। इतना दूर तक होगा तो आप तो इनके बीच का डिफरेंशिएशन देख ही लेंगे कि कितना डिफरेंशिएशन, इनका एरिया नहीं फाइंड किया जा सकता। इनके बीच का जो भी एरिया होगा, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी ब्लैंक से एरिया नहीं फाइंड किया जा सकता। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि h टेंड टू 0 यानी c के बहुत नज़दीक में
टेंजेंट जो लाइन जा रही है, तो एकदम बिल्कुल इस पी पॉइंट पे टच करते हुए बिल्कुल नज़दीक का वो जगह है जहाँ पे ए और बी हैं, तो वही स्लोप जो है वो ए पी बन रहा है और बी पी बन रहा है। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव होगा, तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा। यहाँ मैंने आपको समझने के लिए थोड़ा इतना दूर ए और बी को बना के दिखाया है, लेकिन यहाँ मैं बता रहा हूँ कि ये h टेंड टू 0 पे यानी बहुत ही नज़दीक है इस सी पॉइंट के। अब मैं मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन में ही थोड़ी सी उसके आगे बात करता हूँ कि इफ़ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट C, hence it is continuous at point C। उस पॉइंट पर वो क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। यदि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो क्या होगा, उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस भी होगा। ये बात याद रखना, यदि पॉइंट C पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो रहा है तो वो उसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस भी होगा। दो अलग अलग बातें हैं, कंटिन्यूअस होगा यदि वो डिफरेंशिएबल है तो। अभी इस बात का हम रिवर्स भी करेंगे, लेकिन पहले इस बात को हम समझ लेते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा। इसका मतलब लिमिटेशन x टेंड टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c इक्वल f डैश c, यानी वो डिफरेंशिएशन का फार्मूला बन जा रहा है। यदि मैं कहूँ कि x डजंट इक्वल c हो तो इसे कुछ इस तरह से राइट किया जा सकता है, fx माइनस fc, और इसको मैं राइट कर दे रहा हूँ fx माइनस fc अपॉन x माइनस c इंटू x माइनस c से ही मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, डिवाइड भी कर रहे हैं, कैंसिल होगा तो मिलेगा तो यही ना, fx माइनस fc ही तो मिलेगा। अब जरा इसका मैं लिमिटेशन निकाल लूँ, क्या करूँ मैं, इसका लिमिटेशन अगर निकाल लूँ तो ये हो जाएगा लिमिटेशन x टेंड टू c, ये हो गया fx माइनस fc हो गया, करेक्ट है। और इनका लिमिटेशन निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लिमिटेशन x टेंड टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस और फिर लिमिटेशन x टेंड टू c x माइनस c इस तरह से राइट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो मल्टीप्लाई में ही x माइनस c का भी लिमिटेशन फाइंड करेंगे और ये fx माइनस fc अपॉन x माइनस c का भी लिमिटेशन फाइंड करेंगे। अब ये सब्ट्रैक्टिंग में है तो इसको ज़रा मैं अलग अलग कर लेता हूँ। लिमिटेशन x टेंड टू c fx माइनस लिमिटेशन x टेंड टू c fc इक्वल, और ये पूरा क्या हो गया, f डैश c हो गया इनटू, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, कि x इक्वल c है तो c माइनस c करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 0, ये क्या हो गया 0। अब f डैश c में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी बात क्या होगी, 0 ही होगी ना। तो यहाँ पे जरा बात देखते हैं, लिमिटेशन fc x इक्वल c पर, तो fc x के प्लेस पर c ही पुट करना तो वैल्यू कितनी आएगी, c आएगी, तो इसकी वैल्यू हो गई c, और वो भी किस में हो गई, निगेटिव में, तो उधर गया तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, यानी कि लिमिटेशन x टेंड टू c fx इक्वल fc हो गया, क्या हो गया, fc हो गया, x इक्वल c पर fx इक्वल क्या हो गया, fc हो गया। यानी किसी फंक्शन का लिमिटेशन हम x टेंड टू c पे निकालें तो हमें fc मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ये कंटिन्यूअस है, क्या है, ये कंटिन्यूअस है, उसी पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है। fx जो है लिमिटेशन निकाला जा रहा है x टेंड टू c पर, तो वो fc अगर आ रहा है तो कंटिन्यूअस क्या है। अब यहाँ पे जो बात थी कि यदि वो डिफरेंशिएबल है तो उसी पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस है, यानी कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूअस भी होगा उसी पॉइंट पर। लेकिन इसका रिवर्स आप ये नहीं कह सकते हैं कि यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा, ये सही नहीं हो सकता।
हर बार सही नहीं हो सकता, कुछ कंडीशन में सही हो सकता है लेकिन हर बार सही नहीं हो सकता। इस बात को मैं प्रूफ करके यहाँ पे दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पे ये बात आप ध्यान से देख लीजिए, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हर बार ये बात, इसका जो उल्टा हम कहेंगे कि वो कंटिन्यूअस अगर कोई फंक्शन है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा, ये बात सही नहीं है, हर बार सही नहीं होगी। कुछ कंडीशन में हो सकती है लेकिन हर बार सही नहीं हो सकती। इसी बात को मैं अब यहाँ पे शो करूँगा। अब मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ f(x) इक्वल mod x, f(x) इक्वल mod x, और इसको कहा जा रहा है कि ये कंटिन्यूअस है। ये क्या है? कंटिन्यूअस है एट x इक्वल 0 पे। किस पे? x इक्वल 0 पे। बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये नॉट डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। इसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, x इक्वल 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, चूँकि इसका ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। ध्यान दीजिएगा, इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से होगा, x इक्वल 0 पर इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा आपका। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। कैसे दिखा रहा हूँ, इसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग जरा ध्यान से देखिएगा। f(x) इक्वल, एक होता है माइनस x, दूसरा होगा x। माइनस x कब होगा? जब x 0 से निगेटिव होगा, और x कब होगा? जब x 0 से ग्रेटर होगा और 0 के इक्वल भी होगा। 0 से ग्रेटर होगा और 0 के इक्वल भी होगा। तो लेस देन 0 पर ये माइनस x यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे x क्या होता है? माइनस होता है। यहाँ पे x क्या होता है? प्लस होता है, पॉजिटिव। तो x जब होगा ये 0 से आगे जाने पर यहाँ 0 के इक्वल भी है, 0 के और 0 से ग्रेटर देन भी है। तो यहाँ पे फंक्शन इसका यहाँ पड़ेगा पॉइंट। तो mod x की मीनिंग ये हो गई, mod x की मीनिंग ये हो गई। अब जरा इसका हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव भी देख लेते हैं। जब वो दोनों इक्वल आएंगे तभी तो हम ये कह सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल हैं। वो दोनों इक्वल ही नहीं आएंगे तो डिफरेंशिएबल कहाँ के, किस बात के डिफरेंशिएबल? तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे देखते हैं हम। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल, ये हो गया लिमिटेशन x टेंड टू c नेगेटिव f(x) माइनस fc अपॉन x माइनस c। तो हमें एट x इक्वल 0 पे इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो लिखते हैं अब x c के प्लेस पर क्या है? 0 है। तो एट x इक्वल 0 निगेटिव, तो ये हो गया f(x) माइनस fc के प्लेस पर f(0) अपॉन 0 माइनस c, 0 माइनस c हो गया, 0 माइनस x माइनस 0 हो गया। और अब बात करेंगे हम लिमिटेशन h टेंड टू 0, h टेंड टू 0 की। तो ये हो गया f(0) माइनस h माइनस f(0) माइनस f(0) अपॉन x के प्लेस पर 0 माइनस h, 0 माइनस h। तो ये हो गया f(0) माइनस h, ये f(0) मतलब फिनिश। तो ये माइनस h, तो ये f(0) माइनस h पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस h, यानी कि h मिलेगा। कितना मिलेगा? h। तो लिमिटेशन h टेंड टू 0, ये ऊपर मिला हमें h और नीचे मिला माइनस h। तो h से माइनस h कैंसिल हुआ तो कितना मिलेगा? -1 मिलेगा। तो -1 का लिमिटेशन निकालेंगे तो -1 ही आएगा। अब बात करें अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव की, राइट हैंड डेरिवेटिव यानी कि लिमिटेशन x टेंड टू c प्लस f(x) माइनस fc अपॉन x माइनस c माइनस 0। तो अब यहाँ पर ऐड करते हैं लिमिटेशन h टेंड टू 0, तो ये हो जाएगा f(0) प्लस h, 0 प्लस h माइनस f(0), f(0) मतलब फिनिश, और x के प्लेस पर 0 प्लस h माइनस 0। तो ये f(0) तो फिनिश हो गया, 0 प्लस h यानी कि लिमिटेशन h टेंड टू 0, h ही मिलेगा और नीचे h ही बचा, तो h अपॉन h कैंसिल किए तो 1 मिलेगा। तो 1 का लिमिटेशन कितना होगा? 1 होगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में मिल रहा है -1, राइट हैंड डेरिवेटिव में मिल रहा है +1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव, ये इक्वल नहीं है। तो जब ये इक्वल नहीं है तो हम ये कहेंगे कि एट x इक्वल 0 पर ये नॉट डिफरेंशिएबल है। क्या कहेंगे? नॉट डिफरेंशिएबल है। x इक्वल 0 पर ये नॉट डिफरेंशिएबल है। यहाँ पे मैंने एक आपको फंक्शन दिखा दिया जो कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। कैसे डिफरेंशिएबल नहीं है ये पता करने के लिए हम उसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को इक्वल दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर वो इक्वल नहीं आता है तो वो डिफरेंशिएबल
डिफरेंशिएबल नहीं है। इक्वल आ गया तो डिफरेंशिएबल है, मैंने अभी आपको इससे पहले ही बताया और यहाँ पे आपको करके दिखा भी दिया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में -1 आ रहा है, लेकिन राइट हैंड डेरिवेटिव में वो +1 आ रहा है। राइट हैंड डेरिवेटिव में वो +1 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव। यहाँ पे कैसे बातें मैं h और अपॉन h लेके चला आ रहा था, इसी फंक्शन के थ्रू आप बातें देख लीजिए, इसी फंक्शन के थ्रू आप बातें देख लीजिए। लिमिटेशन में वो सारी बातें आपको बताई जा चुकी हैं। यहाँ पे -h था, तो इस वजह से h/-h किए तो हमें -1 मिला, तो ये इक्वल नहीं है। तो अब ये बातें प्रूव हो गई कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा, इसका ये मतलब नहीं कि वो डिफरेंशिएबल होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो कंटिन्यूअस होंगे लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। तो इसका रिवर्स मत कहिएगा कि रिवर्स भी क्या होगा, सही होगा। ये बात सही है कि यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट C पर तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा, तो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। बट रिवर्स कभी सही हो सकता है, कभी सही नहीं भी हो सकता है।